नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर का बस एक दिन, कोई भी एक दिन, किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। भारत के इतिहास को सिर्फ एक तारीख, 3 जनवरी के चश्मे से देखेंगे। एक कवि, एक प्रधानमंत्री और एक रॉकेट, इनमें कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब वो छिपा है 3 जनवरी की तारीख में। तो चलिए इसी एक दिन में हुई घटनाओं के धागे पकड़कर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, कोई भी एक दिन सिर्फ यूं ही तारीखों का एक ढेर नहीं होता। सही कहा ना? ये असल में किसी देश के सफर का एक स्नैपशॉट होता है। उसके संघर्ष, उसकी जीत, उसके बदलाव, सबका आईना। और 3 जनवरी भारत के लिए बिल्कुल वैसा ही एक दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की, उन अहम पड़ावों की, उन पलों की जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। जरा इस सफर पर नजर डालिए। बात है 1929 की, जब महात्मा गांधी वायसराय से मिले। स्वतंत्रता के लिए बातचीत का एक अहम मोड़। फिर 2 साल बाद 1931 में गोलमेज सम्मेलन में इसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और बुलंद हो गई। और फिर कहानी आगे बढ़ती है 1952 तक। वही 3 जनवरी और आज़ाद भारत अपना पहला चुनाव करवाकर एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा होता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2004 आते आते भारत इसी दिन क्षेत्रीय मंच पर एक लीडर की भूमिका में था। सोचिए, एक ही तारीख और कितने बड़े बड़े राजनीतिक मील के पत्थर। अच्छा, तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। देखते हैं कि 3 जनवरी की तारीख ने भारत की वैज्ञानिक तरक्की में क्या भूमिका निभाई। ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, आज़ादी मिले बस 3 साल ही हुए थे। साल था 1950 और 3 जनवरी के दिन भारत ने पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की नींव रखी। ये दिखाता है कि उस वक्त के लीडर्स का विजन कितना साफ था कि अगर आत्मनिर्भर बनना है तो विज्ञान की बुनियाद मजबूत करनी ही होगी। 1968, बस ये साल याद रखिए। इसी साल 3 जनवरी को भारत ने विज्ञान की दुनिया में एक और जबरदस्त छलांग लगाई। कोई अंदाजा क्या हुआ होगा? भारत ने लॉन्च किया अपना पहला मौसम विज्ञान रॉकेट, मेनका। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। ये स्पेस और एटमॉस्फेरिक रिसर्च की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग थी। मतलब मौसम का हाल और सटीक तरीके से जानने की तरफ एक बड़ा कदम। कह सकते हैं कि इस एक दिन ने भारत को आसमान के और करीब ला दिया। राजनीति और विज्ञान के अलावा हर देश की कहानी में उसकी संस्कृति, उसके लोगों के सुख दुख भी तो होते हैं। तो चलिए अब कहानी के उस पहलू पर चलते हैं, क्योंकि 3 जनवरी ने सृजन के पल भी देखे हैं और संकट की घड़ियां भी। एक ही तारीख लेकिन 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें। एक तरफ है 1894, जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में पौष मेला की शुरुआत करते हैं। कला, संस्कृति और प्रकृति का एक खूबसूरत उत्सव। और फिर ठीक उसी तारीख को कई साल बाद 1995 में हरियाणा के डबवाली में एक बेहद दर्दनाक हादसा होता है। एक स्कूल में आग लग जाती है। एक तरफ जिंदगी का जश्न तो दूसरी तरफ एक ऐसा सबक जो बहुत भारी कीमत पर सीखा गया। 360, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जिंदगी उस आग में खत्म हो गई। इस हादसे ने, इसकी भयावहता ने पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में ही इंसानियत की असली पहचान होती है। संकट के पलों में उम्मीद की किरणें भी दिखती हैं और 3 जनवरी की कहानी में ऐसा भी एक पल दर्ज है। 2004 की विनाशकारी सुनामी सबको याद होगी। उसके ठीक बाद 3 जनवरी 2005 को अमेरिका ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ये रकम ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ही प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये इस बात का भी सबूत थी कि भारत ऐसी भयानक आपदाओं से उभरने और फिर से खड़े होने की कितनी हिम्मत रखता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 21वीं सदी में। एक ऐसा दौर जहां विकास और बदलाव की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। साल 2000 और 3 जनवरी का दिन। कलकत्ता आधिकारिक तौर पर बन गया कोलकाता। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था। नहीं, ये अपनी सांस्कृतिक जड़ों को, अपनी विरासत को फिर से अपनाने का एक बड़ा और मजबूत संकेत था। और अब जरा देखिए कि आज के दौर में एक दिन कितना कुछ समेट सकता है। बस एक तारीख ले लीजिए,
3 जनवरी 2020 इसी एक दिन बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन होता है, गुजरात में देश का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खुलता है और अहमदाबाद में सरदार पटेल की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी होता है। विज्ञान, उद्योग, राष्ट्रीय गौरव, सब कुछ एक ही दिन में। और पता है, उस 2020 की विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये बात बहुत मायने रखती है। ये दिखाती है कि भारत की वैज्ञानिक सोच अब सिर्फ बड़े-बड़े रॉकेट लॉन्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो लैब से निकलकर गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो याद है शुरू में हमने एक सवाल पूछा था, एक कवि, एक प्रधानमंत्री और एक रॉकेट में क्या कॉमन है? जवाब है 3 जनवरी। ये एक तारीख हमें दिखाती है कि कैसे राजनीति के बड़े फैसले, विज्ञान की ऊंची छलांगें, संस्कृति के रंग और कभी-कभी दुखद हादसे, ये सब मिलकर ही एक देश की कहानी को पूरा करते हैं। ये तो सिर्फ 3 जनवरी की दास्तान थी। सोचिए जरा, हमारे कैलेंडर का हर दिन ऐसी कितनी ही कहानियों से भरा होगा और आने वाला कल अभी और कौन-कौन सी कहानियां लिखने वाला है।